क्या है हमारे पास, क्यों डरती है दुनिया, क्या है हमारे पास, क्यों डरता है जमाना? छोटा जवाब, सही जवाब, हकीकत पर मबनी। सारी दुनिया को मालूम है कि हमारी जितनी ताकतें मिलाकर वो पावर जहां खत्म होता है, वहां से मुसलमानों के पास रहने वाली कुरान का पावर शुरू होता है। ऐसे फोटो पकड़ रही, मुझे डर हो रहा है, काम ही काला हो जाता की बोल को। सुनो भाई, इधर सुनो। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्र नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयते, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयते, लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम।
في الأرض والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو مستحق. معزز सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, रुकत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बहुत अच्छा मौका है, अंधेरा है, जाने वाले जा भी सकते हैं, इतराज भी नहीं होगा। असल में बात ये है, आज तक मुसलमानों को दो काम ढंग से करना नहीं आया। एक जलसे, दूसरा शादियां। जलसे इंतजामात के बगैर होते हैं, शादियां शरीयत के खिलाफ होती हैं। खैर, शादियों की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मैं दिख रहा हूं क्या आप लोगों को? मैं ना भी दिखूं तो मेरे होने का सबूत है मेरी आवाज, लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं, आपके पास सबूत भी नहीं है। बीच में अगर हो सके तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल दे, ताकि आपके होने का सबूत मिल जाए। शादियों की तरफ तो नहीं जाऊंगा, जलसों के मुताबिक 1-2-4 मिनट कहने का मौका है। दुनिया के अंदर वाहिद धर्म इस्लाम है, जिसमें असल हुक्म के साथ साथ अल्टरनेट का भी हुक्म दिया गया है। कसीर तादाद में उलमा और मुफ्तियान बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये मेरी इस्लाह भी करेंगे, आप हज़रात बाद में पूछ लें। दुनिया के अंदर वाहिद धर्म है इस्लाम, जिसमें असल हुक्म के साथ साथ किसी वजह से असल हुक्म अदा न होता हो तो उसका बदल, जिसे अंग्रेजी में अल्टरनेट कहते हैं, उसकी भी इजाजत और तरीका है। ये बदल और अल्टरनेट क्यों आया? इसलिए कि किसी न किसी तरीके से काम अदा हो जाए। मिसाल देता हूं, समझिए। उजू मालूम? उजू, अरे बोलो, उजू मालूम? वजू नहीं, उजू। वाव को पेश के साथ उजू। गोकाक वाले करते? अरे बोलो भाई, करते? अल्हम्दुलिल्लाह करते। कितने मर्तबा करते? जब तक बोलते नहीं ये सवाल करते रहते। कितने मर्तबा करते? 5 मर्तबा करते। कम से कम 5 मर्तबा करना। औलिया फरमाते हैं रात को भी वुजू के साथ सो।
ए बच्चे खामोश हो बेटे, हद से ज्यादा शरारत बातें करे तो मैं समझूंगा मैं गोकाक में नहीं यूपी में हूं बोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा यूपी में 600, तो मैं गोकाक को यूपी बना लो। खामोश बैठो बेटे, पहले से मेरा पेट जल को है करंट नहीं सो। मस्जिद गलाना करको पेट जलाओ लोगो रखती होकर सुनिए जरे बाता। वजू करते नहीं करते? करते, करना चाहिए। 5 मरतबा तो 5 वक्त की नमाज के लिए करते हैं। अगर किसी का वजू सलामत हो तो 5 वक्त की नमाज को 3 वजू करते हैं। किसी का वजू सलामत हो तो 5 वक्त की नमाज को 2 वक्त वजू करते हैं। कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं जो फजर के वजू से ईशा की नमाज पढ़े हैं। कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। ताकत थी, तकवा था, वो हर चीज की हिफाजत करते थे। हमें हाउस के पास वजू कर ले तो मस्जिद को आए तक डाउट रहता है कि नहीं की वजू। अब बताना तो गाड़ी लोड करता वैसा खा रहा है, ये चासी भी कितना बर्दाश्त करेगी? कार से भी निकलने की कोशिश करती तो चासी। खुर्राम जाओ प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आधा पेट खाओ, पाव पेट पानी पियो और पाव पेट खाली रखो। ये हुक्म शरीयत के अंदर हुक्म तबीयत भी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक भूख न लगे दस्तरखान में ना बैठो, भूख बाकी रहे दस्तरखान से उठ जाओ। यहाँ कोई मेरी सुभान अल्लाह बोलने का देखो, ठीक है तो खाने का मसला ना, यहाँ इन्ना लिल्लाह बोलने का मोमेंट है। बैठ जाओ, तुम्हें नहीं बैठ जाओ, सबकी बैठ जाओ। लाइट लगा वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आधा पेट खाना खाओ, पाव पेट पानी पियो, पाव पेट खाली रखो। एक जगह पर आका ने फरमाया, जब तक भूख न लगे दस्तरखान में न बैठो, भूख बाकी रहे दस्तरखान से उठ जाओ। ये हुक्म शरीयत है, आका का फरमान है। माना के फराइज में से नहीं है, माना के वाजिबात में से नहीं है, माना के मुअक्कदात में से नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों एक ऐसी तबीयत है ये, इस पर अगर दुनिया अमल कर ले इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दुनिया और इंसानियत हजारों बीमारी से बच जाएगी। रखता है ना भैया, नहीं उनको हिफाजत करने की भी जरूरत है। कि करो कब क्या चीज सुता होती है मुल्क में मालूम नहीं। क्या होगा था, अब उन्होंने अपनी चीजों की हिफाजत कर रही। बयान खत्म होते ही मौली साहब से मुसाफा करेंगे, मेरा काम नहीं जाता कि मुझे उजाला रखो। ये सूरत से इंशाल्लाह बयान है, कौन सी शादी करना है मुझे। अब जर्रा करना ना तो जल्दी अच्छा है, नहीं तो टुकड़े करको बयान करने नहीं होता। इस तरफ बांध दो यार, ये तो अच्छा है। हाँ चेहरे पर पड़ेगा, ऐसा रखो बस काफी है। जब आता है इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे।
और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लो। अभी असल उन्वान पर आया नहीं, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। जो करंट गया उस पर बात आ रही है, तवज्जो के साथ सुने आप। कुछ एक्टिविटी करंट चले गया, ये भी नहीं समझना कि मुजम्मिल साहब जल्दी बयान खत्म करेंगे, हालांकि मैं बहुत जल्दी में बैठा हुआ हूँ, मुझे जल्दी बेंगलुरु को भी जाना है, एक तकाजा सामने आया है, फिर भी आप इत्मीनान से बैठो, सिर्फ 3-4 घंटे में बयान खत्म कर देता हूँ। अब कोई ये नहीं करना, जैसे ही वैसे करंट आ गया तो आ गया। और एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। कम खाओ कम पियो, भूख लगने तक दस्तरखान में न जाओ, भूख बाकी रहे दस्तरखान से उठ जाओ। ये पैगंबर का ऐसा फरमान है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज रब्बे काबा की कसम इस एक फरमान के अंदर है। खाने में कंट्रोल कर लियो। आज सारी दुनिया के डॉक्टर जो मिलकर कह रहे हैं, रब्बे काबा की कसम 1450 साल पहले मेरे और आपके आका ने उसे हदीस बनाकर एक जुमला पेश कर दिया। खाने में कंट्रोल कर लो, उम्र में बरकत। आज की साइंस जो कहती है वो नबी के फरमान की शरह है। आज साइंस कहती है खाने में कंट्रोल करो, लाइफ लंबी होगी। आज के डॉक्टर कहते हैं कि खानों में कंट्रोल कर लो, हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। खाने में कंट्रोल कर लो, बीपी शुगर नहीं। खाने में कंट्रोल कर लो, बूढ़े हो जाएंगे लेकिन असल ताकत बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि मुसलमान साइंस नहीं पढ़ता, मुसलमान डॉक्टर नहीं, मुसलमान लायर नहीं, मुसलमान इंजीनियर नहीं, इसलिए कि उन्हें साइंस का मुखालिफ है। हमें साइंस क्यों पढ़े जबकि हम हदीस पढ़ने वाले हैं। भाई जरा साइलेंट मोड में भी जानो ना रे बाबा, इसे बोलते अदब। बेचारा उन्हें कहा आना क्या नहीं आना, उन्हें क्या हमारा पोतरा अंडा भी नहीं सकते, अंडा भी नहीं सकते उसे निपल दिए तो न खामोश रहता है। बड़ों के अंदर अगर अदब रहा तो मोबाइल भी अदब का इजहार करता। ये मजलिसें हैं, इसमें साइलेंट मोड में रखना कम से कम, नहीं तो आप ही कर डालना। इन्हें कहाँ आता कहाँ नहीं आता मालूम ही नहीं। उसे क्या मालूम कि मैं कहाँ ही बोलता हूँ, बाथरूम में बैठे रहते भी आ जाता है। और कुछ लोग वहां भी बैठ कर सब कुछ छोड़े तो भी उसे छोड़ते नहीं। अम्मा पुकारी तो जवाब लेट, जोरू पुकारी तो जवाब ही नहीं, बच्चे पुकारे तो जवाब लेट, लेकिन मोबाइल बजिया तो उठा को फौरन बात करना। मैंने बाथरूम में बैठा रहा तो भी एक गांव को गया, रात में वहां सुनना था मुझे। दोबारा दिन करीब एक जगह बयान। मैं अक्सर मस्जिदों के मदरसों के सादे सीधी जगहों पर क़याम करता हूँ। मेरे वालिद का हुक्म, वो गांव में मस्जिद में एक कमरा था, वहाँ टिक गया, बयान करता गया। रात को जाकर सोया। रात के 1:30 बजे जरूरत आई तो उनको गया तो बाथरूम से हौले हौले आवाज आ रही। कितना तकवा रहा तो भी ये जमाने के शैताना मामूली नहीं। क्या बता बता वो शैताना पैदा हो मर के जो लाहौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से चल जाते थे, ये शैताना पूरा बराम पढ़ने भी जाते नहीं। तेरे बाबा से सुनिया हूँ बोलते
अब बैतुल कला है, जगह वहां कुछ भी पढ़ने की नहीं है, सलाम तक करना नहीं, वहां पर क्या कुरान पढ़े। मैं भी रखती डर को खड़गा, लेकिन डर लोगों को दिखाया नहीं। इतने बड़े मौलवी साहब डर के तो इज्जत चल जाती। आवाज को गौर फिक्र करा तो शैतान नहीं, बाथरूम के अंदर इंसान ऐसा नहीं है, बाथरूम में इंसान। बाथरूम में बैठा तो इतने आवाज नहीं करता, जब होता नहीं तो गया नहीं कोई नहीं। उतना जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक दे दीजिए बोलकर मैं जरा लेट कर को खड़ा तो अंदर से बाहर निकल रहा है, हाथ में मोबाइल में बात कर रहा है। इसे इस्तेमाल कम करो। कभी इंशाअल्लाह उलमा खाली मोबाइल के फायदे और नुकसानात पर बात करेंगे, करने की सख्त जरूरत है। आज कर रहा था, दुनिया इल्जाम लगाती है कि मुसलमान साइंस को नहीं मानता। लगाती नहीं लगाती? मुसलमान साइंस जानता नहीं, मुसलमान तालीम से दूर, सब बातें इल्जाम है। साइंस पैदा हुई कब जानते? तारीख नहीं मालूम, सन नहीं मालूम, ईस्वी नहीं मालूम, हिजरी नहीं मालूम, आप लोगों को सब छोड़ो और मैं बताऊं तो आपको समझ में आए कि ना आए मुझे नहीं मालूम, उलमा जानते हैं। लेकिन आपके जहन में ये जवाब बाकी रखने के लिए मैं कहता हूं, साइंस आई मेरे नबी के आने के बाद। अगर साइंस आदम के जमाने में होती तो इल्जाम बजाता, साइंस अगर मूसा के जमाने में होती तो इल्जाम बजाता, साइंस अगर ईसा के जमाने में होती तो इल्जाम बजाता, साइंस 1450 साल से पहले अबू जहल के पास होती तो इल्जाम बजाता, साइंस अबू जहल के पास होती तो इल्जाम बजाता। साइंस पैदा होकर 700-800 साल मेरे नबी के आने के बाद साइंस आई। मतलब क्या हुआ? मेरा नबी आया तो साइंस आई, वरना साइंस का वजूद ही नहीं था। मेरे नबी के आने से पहले दुनिया गूंगी थी, दुनिया गूंगी। हज़रात उलमा तवज्जो चाहता हूं, बस जर्रा अब हमें 19-20 थी, वरना हर फन हमारे घर की लौंडी थी। खास तौर पर पढ़े लिखे हजरात मेरी इन बातों को सुने, फौरन जवाब नहीं, 2-3 दिन रिसर्च करने के बाद आप मुझे फोन करें या बुलाए, मैं फिर हाजिर हो जाता हूं। मैं जब तक तहकीक नहीं करता, मैं बात नहीं करता, सबूत हाथ में रखकर बात करता हूं। दुनिया का हर फन, खुदा की कसम, मोहम्मद के गुलामों के घर की लौंडी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनी तालीम तो थी ही, कुरान था, हदीस थी, फिक़ह था, वो अपनी जगह पर। साइंस इसके मौजूद हमें, तिब इसके मौजूद हमें, कायनात की हर चीज पर गौर व फिक्र करके उस चीज का नतीजा बयान करने वाले हमें। क्योंकि मेरे नबी कुरान लाकर जब उम्मत को दिए तो ये कुरान सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं थी, समझने वाली भी किताब थी। इस किताब पर जो गौर किया, इस किताब के मकसद तक पहुंचा। वरना अल्लाह ताला कुरान में कह देता, फक़रउल कुरान, कुरान पढ़ो।
ये क्यों कहा अफला यतदब्बरून अल-कुरान? जरा कुरान की आयत मौजूद में है, मसाले के नामा नहीं। अरबी से कुरान से इतना दूर हो गए तुम लगा कुरान पढ़े तो भी समझते नहीं, अरबी में बात करें तो कुरान समझते। पॉइंट बता रहा हूं नौजवानों, सुनो। आज तुम्हारे ऊपर होने वाले इल्जामों का जवाब खबर से हजरत इमाम अबू हनीफा आकर नहीं देंगे। तुम्हारे और हमारे मस्जिदें और मदरसे माँ और बहनों की शर्म और हया, तलाक, खुला, इज्जत, हलाला, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, इन तमाम बातों पर उठने वाले इल्जामात का जवाब इमाम शाफिई आकर नहीं देंगे। इनसे दूर मुसलमान होने का जो इल्जाम लगाते हैं, इसका जवाब इमाम राजी और इब्न सीना आकर नहीं देंगे। हर इल्जाम का जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हमारी है। बस तुम पढ़कर दो या सुनकर दो, लेकिन देने की सलाहियत तो पैदा करो। नारे तकबीर। या तो तुम इल्जामों का जवाब पढ़कर दो, या तो तुम इल्जामों का जवाब इन उलमा का बयान सुनकर दो। अब इल्जामों का जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, देना है। अगर तुम्हारे पास कुरान का इल्म है, कुरान से जवाब दो। हदीस का इल्म है, हदीस से जवाब दो। फिक़ह का इल्म है, फिक़ह से जवाब दो। अगर ये नहीं अकल है, इस्लाम के सदक़े में जो अकल तुमको मिली है, नबी के सदक़े में जो अकल तुमको मिली है, प्यारे आका के सदक़े में जो अकल तुमको मिली है, उस अकल का इस्तेमाल करो, इल्जामों का जवाब दो। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। भाई ये माइक वाले साहब एक सब कर को हाथ में तस्वीर पकड़ लो, तो छोड़ा लो बस इतना। मैं उसे बोला बहुत अच्छा था बोलकर, तुम ना तुम्हारे सिस्टम की फिक्र, मुझे मेरे मजमून की फिक्र। क्या बोलते हैं ना, मैं जरा अजीब मेंटालिटी का मौलवी साहब, मैं पीएम खुद नहीं छोड़ता। समझ में आई बात है। लोगों की तवज्जो बढ़ जाती मौलाना इसमें, समझ में आई बात है। तुम्हारी भी भटक जाती, मेरी भी भटक जाती। मैं काकी जाते जाते फिर काकी चल जाना, हजरत को बुला सो कहीं क्योंकि बोले सो क्या की बोलो, मेरे ऊपर आ जाना इंसान। तरतीब से सुनो, तरतीब से नौजवानों, खास तौर पर तुम्हारे लिए मैं सफर कर रहा हूं, वरना मैं कई परेशानियों का शिकार हूं। खैर इंसान का तो परेशानियां आती ही सो, क्या परेशानियां बोलो, तुम्हें टेंशन में ले लो, क्या भी नहीं वैसे छोटे मोटे तो रहते ही ना पीछे। माना तुम लगा व्हाट्सएप में बोला मुझे हमेशा परेशानी, मुझे हमेशा परेशानी। छोटे मोटे रहती, तकाजे घर के भी रहते। चाहे तो मैं प्रोग्राम भी कैंसिल कर सकता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब कौम से बात करने का वक्त है, नौजवानों से बात करने का वक्त है। मैं अपने घर को पीछे रखता हूँ, तुमना सामने रखता हूँ। सुनो नौजवानों, मैं ये नहीं कहता कि तुम दुश्मनों के नरगे में है, नहीं। कौन दुश्मन? अगर है भी तो क्या है ताकत उसके पास? नौजवान इधर सुनो रे बाबा, रे बाबा, लुकमी लुकमी, मेरे बाबा आज क्या कि पूरा मन में मेरे वास्ते सास बन गया है। और से सुनो, मैं ये कहता नहीं कि तुम दुश्मनों के नरगे में हो। कौन दुश्मन? क्या है ताकत उसके पास? दुश्मना तो नहीं, लेकिन ताकत नहीं है उनके पास, नहीं है ताकत उनके पास। साफ कहता हूं, चिटकी मार कर कहता हूं, रिकॉर्ड हो रही है, कुछ भी आफत आ सकती है, मेरा रब हिफाजत कर। किसके पास भी ताकत नहीं है जो ताकत हम मोहम्मद के गुलामों के पास है। अमेरिका के पास ताकत नहीं
दुनिया के फितनों की जड़ इस्राइल के पास भी ताकत नहीं। नहीं, किसी के पास कोई ताकत नहीं। सब नामर्द हैं और सब बुज़दिल हैं। इसके पास भी नहीं है ताकत। ताकत है तो हमारे पास। गोकाक के मुसलमानों, पावर है तो हमारे पास, ताकत है तो हमारे पास, हिम्मत है तो हमारे पास, जुर्रत है तो हमारे पास, शुजाअत है तो हमारे पास। किसके पास भी क्या भी नहीं है। कैसा हजरत, हमें अमेरिका से डरते हैं कि अमेरिका हमारे से डरता? टेल मी। हमें अमेरिका से डरते हैं कि अमेरिका हमारे से डरता? हाँ? ऑस्ट्रेलिया से हमें डरते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारे से डरता? सारी दुनिया के इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन, नबी दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, मसाजिद दुश्मन, मदारिस दुश्मन, जितनी भी कौमें हैं सारी दुनिया को दुश्मन नहीं कहता। जो ममालिक दुश्मन हैं उनसे हमें कभी भी डरे नहीं डरे। वो लगा हमारे से डरते ही। आज मदरसों का सर्वे लगा रही, ये डर का सबूत। मस्जिदों की तलाशी ले रही, ये डर का सबूत। दाढ़ी वाला गया तो बाजू बैठते नहीं, डर का सबूत। एयरपोर्ट में घुसे तो अंकला के साथ आंटियां भी हम ना देखते, डर का सबूत। हमें किसे भी डरते नहीं, हमें डरते हमारा नौजवान डरता। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, खुद के बाप से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, जनीसों माँ से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतना हिम्मत वाला है, मोहल्ले के जिम्मेदार से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतनी हिम्मत वाला है, जिसके पीछे नमाज पढ़ता वो इमाम से नहीं डरता। हमारा नौजवान तो इतनी हिम्मत वाला है, जिसे शहद रखकर नाम रखा, चटा कर नाम रखा, उससे नहीं डरता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा डर या तो बेगम से डरता। नहीं डरता, नहीं डरता। और उन्हें बिचारी भी है ना, किसे भी डराती नहीं, डराई तो मर्द को डराती है। क्या मालूम ना, किसे भी नहीं डराती, डराई तो। और अच्छे अच्छे शेरों से नहीं डरती, डरी तो झुंगुर से डरती। एक घर में झुंगुर आया कहते, झुंगुर मालूम यहाँ क्या बोलते हैं उसे? झुंगुर। असल में उसे झींगर बोलते, प्योर उर्दू में झींगर बोलते। वो मोटी उर्दू में, हमारी उर्दू तो मालूम ना, इसियों में है सो झुंगुर। झुंगुर आगा कहते, समझ में आई बात है। मर्द बने को दिखते कि नहीं कि इतना बड़ा डंडा उठा ले को, इतने झुंगुर को मारने का इतना बड़ा डंडा उठा ले को, झुंगुर के पीछे भागा, झुंगुर भी भाग गया। आखिर झुंगुर को बचने का मौका नहीं मिला। उन्हें मारो मारो, मुझे मारो, शौक से मारो मारो। तुम लगा मुझे कई को मारते बोलो, इसके वास्ते तुम्हारे जोरुआ तुम्हारे से नहीं मेरे से डरते हैं, ये हसद से मारे तुम लगा। मुसलमान पॉइंट बता रहा हूं, गौर से सुनना। खाली इल्जामों का जवाब देने पर यहां तक का सफर कर रहा हूं। हमें किससे भी डरते? सारी दुनिया हमारे से डरती। अब भी हालांकि हमारे पास जाहिरी चीजें उन्हों जो तलाश कर रही वो नहीं भी है क्या? नहीं। बड़े बड़े बम्मा तो दूर की बात, इतने पटाखे भी नहीं हमारे पास।
बड़े बड़े लांगा तो दूर की बात, मूली गाजर काटने की चाकू तक बराबर नहीं है, क्या भी नहीं हमारे पास। हमारे नौजवानों की तलाशी लियो, जेब में मोबाइल निकलता, कंघी निकलती, लाइटर निकलता, टूटे तो सिगरेट नहीं तो बीड़ी निकलती, वटा निकलती, हमारे पास क्या है। अरे बैठ जाओ ना भाई, तुम्हें बेकरार बंदे दिख रही ना, तुम्हें बैठ जाओ। ऐसे फोटो पकड़ रही, मुझे डर हो रहा है काम ही काला हो जाता हूं की बोल को। सुनो भाई, इधर सुनो, वक्त नहीं है, मुझे फौरन जाना है। सुनो, मैं मुकद्दमे में अटका हूं, वजू से बात निकलकर यहां तक आई है, कोई बीच में अफरा तफरी न करें, अब कोई रिकॉर्ड न करे, जो है। तंजीम के नौजवान भी सुनो, अभी इस लाइन के तुम लगा बच्चे, माफी चाहता हूं, बड़े बोलने के बाद मैं छोटा बच्चा बोल रहा हूं। मैं आपके हौसले पस्त करने के नहीं आया, बल्कि एक सब्जेक्ट होता है वो रखो आप, उसके बाद मैदान में उतरो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें मंजिल को नहीं पहुंचेंगे, मंजिल तुम्हारी तलाश इंतजार करेगी। हमारे पास क्या भी नहीं, चाकू तक नहीं, पटाखा तक नहीं, अभी भी वही फटी हुई हसीरें, टूटे हुए बेंच। लेकिन दुनिया डरती है पूरे मुसलमानों से, और खास तौर पर ये मौली साहबा से। कौन भाई वो मौला, बहुत टेंशन डाल रही, मैं बंद कर देता हूं बयान। ये चीज गलत है, अल्लाह के वास्ते अपनी मोबाइल तो बंद कर लें। बहुत कीमती बातें हजरत बोल रहे हैं, हम समझने को तैयार नहीं है, हम सब महरूम हो जाएंगे इस तरह के अगर। अब अगर कोई अफरा तफरी हुई, मुंतजिमीन से गुजारिश है मुझे माफ कर दे, मैं बंद कर दूंगा बयान, पक्की बात है। वो भूल कर करे कि नादानी में करे, अगर आप लोगों से अब कोई इंतशार हुआ तो मैं अपनी तकरीर बंद कर दूंगा। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमें तो किसी भी से डरते नहीं, सारी दुनिया हमारे से डरती है। ऐसे ऐसे ममालिक आज मुसलमानों से डर रहे हैं जिनकी ताकत अब तक जमाने में किसी के पास नहीं थी। मस्जिदां से, मदरसे से, कुरान से, ये उलमा से, क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं। इनकी तनख्वाह सुने तो तुम्हें बेहोश हो जाएंगे। मोदी जी तो 3 दिन आईसीयू में रहेंगे इनकी तनख्वाह सुने तो। 7-8 हज़ार 10,000 हो सकता है, गोकाक में 30,000 40,000 50,000। हंसे तो डाउट होता है, यहाँ की हालत भी खराब है। मौलाना यहाँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक महाराष्ट्र में से भी कम 10,000 12,000 का की चल रही है। मैं रियासत का नाम नहीं लेता, एक जगह पर गया, नमाज पढ़ा मैं ईशा की, क़िरात ऐसी पढ़े मौलाना, आहा मौलाना, मैं रिकॉर्ड कर लेकर आ गया ताकि उस तर्ज पर मैं भी पढ़ना सीखूं। इतनी प्यारी क़िरात, वो भी बग़ैर माइक के। आजकल खारियों के क़िरात को माइक ज़रा उठा को दे रहे, उसके बगैर भी हुस्न है। 100% का तो इन्हें 50% और बढ़ा रहा, 150% हो रहा है। बगैर माइक के इतनी प्यारी नमाज पढ़ाए उन्होंने, अल्लाह अकबर। नमाज में रत्ती भी 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर जहन नहीं गया। कुरान तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर आदमी इतने प्यारे बोले मौलाना, आज तक कानों में वो मज़ा बाकी है। दिल चाहा कि मैं मौलाना से मुलाकात करूं, उनको कुछ हदिया पेश करूं। हदिया पेश करने के बाद उन्होंने पूछिए कहाँ के किधर के, आंदवे
बिठाए, पानी पेश किए। मैं पूछा कैसे मौलाना, कहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, क्या तनख्वाह है मौलाना, क्योंकि कुरान इतना अच्छा पढ़ रही ना। मैं सोचा कि तनख्वाह के बारे में ज़रूर सवाल करना है, क्या तनख्वाह है मौलाना बोलकर पूछा। तो अब आप लोग बोलते नहीं, उन्होंने भी वही सच वाला बोला कर बोले 3,500 रुपये दे रहे हैं मौलाना। रहने दो, तनख्वाह कम रहने दो। जितना दुनिया में उलमा की तनख्वाह कम होगी, आखिरत में उतना ज्यादा अजर होगा। हमें बोलते नहीं हमारी तनख्वाह कितनी है बोल को, अकल इस्तेमाल करते हैं। हमें तनख्वाह में ऐसी अकल इस्तेमाल करते, सामने वाला डाउट में पड़ जाता। हैदराबाद में आको, बस स्टैंड में बयान कर डाल को, आको उतर को, बस में चढ़ को बेंगलुरु को आना, 3-4 कारा में ले लगा को मंजे छोड़े, उन्हें हाथा को सर को बोसे गीसे दे लको है। बस ज़बरदस्त मर्सिडीज़ बस बेहतरीन बस बुक करे थे वो लगा। मैं भी है ना फुल मजमा, तकरीबन एक 40-50 नौजवान आ गए थे। मैं बोलिया कौन भी बस में चढ़ना नहीं भाई, मैं एक कित जाको बैठ जाता हूँ, जो मुसाफा करना यहाँ कर ले बोल को। सब भी मुसाफा कर लिए। एक साथी बैग ले लको जाको बस में रखे, मैं भी जाको सीट में बैठा। मेरा विंडो सीट था, यहाँ बाजू भी एक अल्लाह का बंदा बैठा था। अब मैं जाको बैठा, ऐसा हाथा हलाए, मैं भी मजबूरन हाथ हलाया कि तो प्याक थी ना बस से, जाका तुम अल्लाह हाफिज़ बोलने भी नहीं होता। आता हला दिया। पूरे बस के लोग देख लको थे, इन्हें कौन ही हमारे बस में चढ़िया सो। बाजू एक पट्ठा बैठा था, अब उन्हें कौन किधर मालूम नहीं, मंजे भी समझ में नहीं आया। देख को मुस्कुराया मैं उसे, उन्हें भी मंजे देख को मुस्कुराया। मैं पानी पीते क्या साहब, नहीं थैंक यू कहा। तभी समझ गया इन्हें हमारा नहीं है। अगर रहता तो अब तक का सलाम कर डालता था। उसके बाद मैंने पूछा उन्हें, आप गुरु ही क्या बोलकर? मैं बोला महागुरु। गुरु क्या पूछा तो महागुरु। अच्छा, अब इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े गुरु? मैं बोला ईश्वर की कृपा है। अच्छा रत्ती बस मुंह हुई, एक ऐसा सवाल कर डालिया, मेरे पसीने छूट गए। आप क्या करते हैं साहब? मैं बोला मैं मस्जिद में प्रेयर करता हूँ और अरबी प्रोफेसर हूँ मैं। अच्छा दीवाना, सीधा सैलरी तक चलेगा। क्या सैलरी है आपकी पूछ रहा है। मैं 2 चीज़ें किसी भी बताता नहीं, एक मेरी उम्र, एक मेरी तनख्वाह। अब इन्हें पूछ डालिया है क्या करना वो, और है भी तनख्वाह हमारी ऐसी कि हमें किसी को बोले सका भी नहीं है। मैं अल्लाह से बोलिया अल्लाह एक जवाब दे। वो सुन ले कोई, इन्हें सो जाना, बेंगलुरु में छुटना। अल्लाह दिया भी जवाब। क्या सैलरी पूछा उन्हें? मैं बोला 1,20,000। 1,20,000? अच्छा, गुड बोलकर बस आगे बढ़ी। सोगा बेंगलुरु को उठा। मैं पूरी साल की मिला को बोलिया सो, उन्हें महीने की समझ गया। बता रहा हूं पॉइंट सुनो नौजवानों। आज अमेरिका इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। आज ऑस्ट्रेलिया इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। आज जापान इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। आज चाइना इस्लाम और मुसलमानों से डरता है। पावरफुल हाई लेवल वेपन्स रखने वाले मुमालिक मुसलमानों से डरते हैं। वजह क्या है हमारे पास? क्यों डरती है दुनिया? क्या है हमारे पास? क्यों डरता है जमाना?
छोटा जवाब सही जवाब, हकीकत पर मबनी। सारी दुनिया को मालूम है कि हमारी जितनी ताकतें मिलाकर वो पावर जहां खत्म होता है, वहां से मुसलमानों के पास रहने वाली कुरान का पावर शुरू होता है। नारे तकबीर। वो किताब साइंस आई तो किताब के बाद आई, साइंस आई तो नबी के बाद। साइंस की पैदाइश कब? साइंस का वजूद कब? बेहतरीन तालीम का वजूद कब? आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान दीनी तालीम अपनी जगह पर रखो। आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान असरी तालीम से दूर है, एजुकेशन से मुसलमान दूर है। तालीमी सलाहियत और तालीमी लियाकत और तालीमी इस्तिताअत मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। और ऐसे उलूम जो हमारे पास है, मुसलमान इससे ना वाकिफ है। ना ही गलत मेरे दोस्तों, गलत। सबसे पहला जवाब ये है कि दुनिया के अंदर जितनी तरक्की भी आई वो मेरे नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद आई। इसीलिए कुरान पाक कहता है मुझे सिर्फ ना पढ़ो, मुझ पर गौर व फिक्र भी करो। मैं सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, सवाब तो है, बरकत तो है। जानकर कुरान पढ़ो तब भी बरकत, अनजाने में कुरान पढ़ो तब भी बरकत, जागते हुए कुरान पढ़ो तब भी बरकत, रात को सोते सोते ख्वाब में कुरान पढ़ो तब भी बरकत। ये फिर भी कहता हूं, ये सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं। अगर सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब होती तो अल्लाह की ये आयत नाजिल हो जाती, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह जहां कुरान में कहा कुरान पढ़ो, वहीं कुरान में कहा कुरान समझो, वही कुरान में कहा कुरान में गौर व फिक्र करो। क्यों तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे तो तुम एक मुसलमान ही नहीं, एक साइंसदान भी बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे, एक पक्के मुसलमान ही नहीं, एक जबरदस्त तबीब और डॉक्टर भी बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे तो तुमको तुम्हारा मोहल्ला नजर आता कि नहीं आता, सातों आसमानों अर्श नजर आ जाएगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे, तुमको चांद समझ में आ जाएगा, तुमको सूरज समझ में आ जाएगा, जमाने की गर्दिश समझ में आ जाएगी। तुम कुरान पे गौर व फिक्र करो, तुम एक अच्छे फिलासफर बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुम एक अच्छे लायर बन जाओगे। इसीलिए इस्लाम के आने के बाद, मेरे नबी के आने के बाद, कुरान पाक के नाजिल होने के बाद साइंस दुनिया में आई, टेक्नोलॉजी दुनिया में आया, तरक्की दुनिया में आई, मिशनरी दुनिया में आई। मेरे नबी नहीं आए, दुनिया में साइंस का सीन भी कोई नहीं जानता था, टेक्नोलॉजी का टा भी कोई नहीं जानता था, तरक्की का ता भी कोई नहीं जानता था, एडवांस का ये भी कोई नहीं जानता था। जिन ममालिक में, जिन मज़ाहिब में ये नाज है कि हम साइंस को जानने वाले हैं, डायरेक्ट इस्लाम उनसे सवाल करता है, तुम साइंस को अगर पा रहे हो, साइंस की इंतहा तक पहुंच रहे हो, ये भी मेरे नबी के आने का सदका है, कुरान के नुज़ूल का सदका है। वरना मेरे नबी के आने से पहले दुनिया 90% बंद थी। मेरे नबी आए तो 100% दुनिया खुल गई।
आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। अच्छा, ये सुभान अल्लाह समझ को बोल रही कि मजबूरी में बोल रही? नहीं बोले तो हजरत नाराज हो जाते ना को बोल को। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शूर फिक्र नजर बोलने लगे। मेरे नबी आए हर हुनर बोलिया, मेरे नबी आए अकल बोली, मेरे नबी आए शऊर बोला, मेरे नबी आए तो हुनर बोला। तवज्जो चाहता हूं हजरत उलमा से। 4-4 घंटे की तकरीर 2-2 शेर पेश कर देता हाजी साहब। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्र नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेर व ज़बर बोलने लगे। ज़बर बोलता है, ज़ेर बोलता है, जज़म बोलता है, तनवीन बोलता है, सुकून बोलता है, मेरे नबी का सदका। वरना सारी दुनिया में सबसे पहले साइंस तक पहुंचने वाला और साइंस को कबूल करने वाले मुसलमान थे। ये पक्की बात है। कौन तुम्हें मानें दो नहीं मानें दो, ये मोबाइल मेरा नहीं हजरत में मानता नहीं कहते जा रहे नहीं ठीक बात। हमें बोले तो मानते नहीं कहते, उन्हों बोले तो मान लेना कहते। क्या हमें जोरू? हाँ, मर्द बोलता नहीं, मैं ही बोले सका तू सुनना, तू बोले सका मैं नहीं सुनता। ये जुमला बोलता कौन? शौहर। सुनती कौन? औरत। क्या हमें जोरू? हाँ, तुम्हें मानो नको मानो साहब, हमें जो बोलते ही वोट। राहत इंदौरी ने क्या कहा? तुम्हारे मुंह में हमारी जुबान थोड़ी है, तुम्हें सच बोलते के झूठ बोलते ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलते। नौजवानों को काट के बड़ी गहराई में लेकर जा रहा हूं। सामने वाला झूठ बोलता कि सच बोलता, मैं वो फैसला नहीं करता, फतवा नहीं देता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता साहब, ये पक्की बात। ठीक है, तो आप दलीलों कुछ नहीं मानेंगे तो दावे का क्या हाल रहेगा? अब हमें जो बात बोल रहे हैं वो दुश्मनों को समझाने के लिए नहीं, तुम ना समझाने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारे जहन से ये निकाल दो कि इस्लाम साइंस का मुखालिफ है, इस्लाम असरी तालीम का मुखालिफ है, इस्लाम अंग्रेजी का मुखालिफ है, इस्लाम कन्नड़ का मुखालिफ है। ये बातें बोलकर जो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं वो निकालने के लिए मुझे बिठाया गया। ये मौली साहब बैठे हैं कि खुदा की कसम साइंस तक पहुंचने वाले मुसलमान और साइंस को सबसे पहले कबूल करने वाले मुसलमान, वरना सारी दुनिया उसमें से 70% हमें छोड़कर मेरे पास सबूत है, मेरे पास मुस्तनद किताबों का सबूत है, हवाला मौजूद है। तुम ना नहीं मालूम होता वो क्या हवाला, वो क्या किताब, मैं मौली साहब को बता देता हूँ।
समझ में आई बात है। 70% दुनिया साइंस को जानती नहीं थी, 30% दुनिया साइंस की मुखालिफ थी। तारीख में कभी भी इस्लाम और मुसलमान ना असरी तालीम का मुखालफत किया ना साइंस की मुखालफत किया। सिर्फ इस्लाम क्या बोलता, तुम्हें जो चाहे पढ़ो कुरान के बाद। इस्लाम का ये कहना है सब, तुम्हें जो चाहे पढ़ो कुरान के बाद, तुम्हें जो चाहे पढ़ो हदीस के बाद, तुम्हें जहां जाते जाओ, लेकिन अल्लाह रसूल को ना छोड़ो। सिर्फ एक बात, तुम्हें डॉक्टर बनते ही, अरे असल डॉक्टर तो हमारे रूहानी बाप दादा, हमारे पास जो इलाज था आज के डॉक्टरों के पास है। बनो डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, सच्चे डॉक्टर बनो, ओरिजिनल डॉक्टर बनो। मैं साथ देतू, साथ का मतलब पैसा नहीं, दुआ देतू। साथ देतू को बोलकर बोले तो सभा को सीट दिला, बोले तो मैं कहाँ दिलाऊं सीट, ऐसी कुर्सी ले लगा को रख डालूंगा, बैठ जा बा बोल को। तो वे डॉक्टर बनते ही, कोई मौलवी फतवा नहीं देता जरूरत है डॉक्टर बनने की। अच्छे डॉक्टर बनो, सच्चे डॉक्टर बनो, हमदर्द डॉक्टर बनो, दर्दमंद डॉक्टर बनो, इलाज सही करो। मालदारों से गुजारिश है, बच्चे को 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं, 10 लाख की तालीम दो। बनाओ डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे कौम में थे। तारीकुल हुकमाई वल अतिब्बा एक किताब है, ऐसे ऐसे इलाजा कर को ही हमारे बड़े आज के डॉक्टर वो इलाज के आइन तक नहीं जाएंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर, क्या शन क्यारी दोस्ती प्यारी किताबा पूरे मौजूद। मोबाइल 15-20 हजार किताबा ही इसके अंदर। मैं दे डालता, मालूम नहीं ना तुम ना कहां जाको पढ़ना बोल को। अच्छे अच्छे डॉक्टर, करीब तक भी अच्छे माहिर डॉक्टर हमारे पास। ऐसे डॉक्टर, एक जनाजा जाले को था कते, लोग सब जाले को थे। एक हकीम साहब, मुसलमान, नाम भूल रहा हूँ, इंशाल्लाह देखकर मैं बता देता हूँ। एक मुसलमान हकीम साहब, हकीमा थे सो डॉक्टर नहीं, हकीमा। जाते जाते खाली जनाजे को देखकर पहचान लिए कि इन्हें मरिया नहीं, जिंदा है। गहराई वो इत्तेफाक से वो जनाजा एक औरत का था। फौरन जाकर हकीम साहब मजमे में घुस को, क्या ये कौन? हमारे दोस्त की बीवी इंतकाल हुई सो। कौन दोस्त तुम्हारा? इन्हें। सीधा उसके पास गए। बीच के आदमी को बोलने से असल आदमी को बोले तो अच्छा ना बोल को। उसके पास गए, बा क्या भी समझने को, मैं एक डॉक्टर, हकीम, तबीब, तेरी जोरू मरी नहीं, तेरी जोरू जिंदा है। वो जमाने का शौहर था सो ये जमाने का नहीं। ये जमाने का शौहर रहता था, बोलता फितने मचाओ नो को, गई सो औरत को बुलाओ नो को, फितने मचाओ नो को, गई सो औरत को मैं भेजना बोल को था। काफी दुआ शबे कदर शब बारात में कर को अल्लाह बुला लिया, आको अभी मरी नहीं, जिंदा है बोल को, मंदे की मार ले कोई, जाने दो, ये बोलता। उन्हें फौरन शौहर बोलिया, क्या बोल रही हैं आप? सच्ची कह रहा हूं, दफनाने से पहले एक मौका दे दे, मैं साबित कर दूं के। रुको भाई रुको, ये साहब बूढ़ा दाढ़ी वाला गरीब मुसाफिर कहता है कि मेरी बीवी का इंतकाल नहीं हुआ है। सब बोले देखने में दीवाने के सका दिख रहा है, इसकी बात सुन रही क्या? मय्यत के एहतराम में दाखिल है कि उसे जल्दी दफनाया जाए। लोगों ने बताया, फतवा, पब्लिक से फतवे बहुत ज्यादा आते सो अल्लाह अल्लाह बोल को नमाज शुरू कर को 6 महीने नहीं, मौली साहब खुद देखता हिजार कितनी लंबी है बोल को।
हाँ? मुफ्तियां फतवा देने के वास्ते डरते, ये फ्री के मुफ्तियां होलसेल में फतवे देते, देते नहीं देते। हजरत मच्छी खाना जायज क्या हजरत? मैं भी टेंशन में आ गया, क्या घुग्गू रहा सवाल करा का तो कहती भी हकीकत हंगी ना, अब मैं उठा को देखना किताब, हाँ कहती भी मच्छी के बारे में फतवा आगा तो मैं क्या करूं कि बा तुझे इतने साल के बाद डाउट आया, अच्छे अच्छे खाई मच्छी हलाल बोल कर साबित है, तू अचानक मच्छी खा सकते हैं क्या बोलकर पूछता ना, शायद चोरीगिरी की मच्छी खाता है पूछता ना, ये पूछता नहीं हजरत एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या बात? नहीं हजरत आज सुबह को फजर की नमाज के बाद तालीम चली, तालीम में पढ़ा सुनिया, पानी जिक्र करना छोड़ डालिया तो पानी सड़ जाता कहते, मच्छी जिक्र करना छोड़ डाली तो गिरफ्तार हो जाती कहते, जो मच्छी जिक्र नहीं करती उन्हें गिरफ्तार हुई ना वो मच्छी खा सकती क्या? पूछा सवाल। मैं बोलिया तकवा ज्यादा होगा बात तुझे, तकवा ज्यादा होगा। हकीम साहब बोले अरे रे 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 जिंदी है भी, एक मौका दो दफनाओ उनको। लोग बोले नहीं भाई तदफीन में क्या बातें कर रही, इंतकालों को 11-12 घंटे हो गए, गुस्ल करे हरकत नहीं फुला नहीं। हकीम साहब बोले नहीं एक मौका दो, ये मेरा तजुर्बा बता रहा है, आदमी एक्सपर्ट होता नहीं तो उसका तजुर्बा होता है। लोग बोले कि एक काम करो भी मौका दो हकीम साहब को, जनाजा रखे। हकीम साहब बोले एक लंबा बड़ा कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जिसकी आवाज़ ज़बरदस्त आना, तबला वगैरह लेकर आए। लेकर आने के बाद क्या करे, वो तबले को ज़ोर से उस हामिला औरत के बाजू रखो मारो बोले। जैसे ही एक जोर से मारे मैयत उठ को बैठ गई। मैयत नको बेटा उठ को बैठ गई। उन्हें भी परेशान, आदमिया भी परेशान। ठीक है तो कफन पहनी से औरत उठ को बैठी तो हौल धड़का मामूली रहता क्या? उठा ले गए आदमिया का एड्रेस नहीं थरंगा, कहा हमारे पीछे ये रूहानी आ जाती की बोलकर सब परेशान हो गए। हकीम साहब को तारीफ पर तारीफ करने लगे, बदाही पर बदाही देने लगे। वाह हकीम साहब, वाह हकीम साहब, क्या हकीम साहब एक मुर्दा को जिंदा कर डाले, मुर्दा को जिंदा कर डाले। हकीम अल्लाह वाला भी था, कहने लगा मैं मुर्दे को जिंदा नहीं किया साहब, जिंदा थी उसे होश में लाया, बेहोश थी होश में लाया। मुर्दे को जिंदा करना, जिंदे को मुर्दा करना ये इंसान की ताकत नहीं, खुदा की ताकत है। ये मैं मुर्दे को जिंदा नहीं किया, जो जिंदा थी बेहोश थी उसे होश में लाया। खैर औरत घर को चले गई, हकीम साहब को सब जोड़ लिए, पूछने लगे हकीम साहब आपको कैसे पता चला कि ये औरत मरी नहीं जिंदा है? तो हकीम साहब ने कहा कि मैं जनाजे के करीब से गया तो उसके पैरों पर मेरी नज़र पड़ गई, उसके पैरों की हालत देखकर मैं पहचान लिया, मुझे उसी वक्त मालूम हो गया कि ये हामिला औरत है। और मैं तहकीक करके देखा तो ये जिंदा है। मैंने जो इलाज तजवीज़ की वो इसलिए कि पेट का बच्चा अंदर फिरते फिरते दिल की हरकत वाली रग को हाथ में पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हरकत कल्ब की रुक गई थी, बंद नहीं हुई। फैन फिरता नहीं, बचपन में हमें वो फिरने वाले फैन को मुटकू पकड़ लेते, अंदर करंट ही रहता लेकिन पंखा नहीं फिरता था। वो हालत कल्ब में जान थी, जिस्म में रूह थी, हरकत थी, लेकिन पकड़ने की वजह से रुक गई। अब वो बच्चे को हाथ से रग छुड़ाने का एक ही इलाज था, कोई चीज़ की आवाज़ उस तक पहुंचाए। तो मैंने पहुंचाया, अंदर आवाज़ पहुंचकर बच्चा अंदर जो चमका, हाथ से रग छुट गई, वो माँ बैठ गई। ऐसे ऐसे हकीमा हमारे में पैदा हुए, दूर दूर तक ऐसे हकीमों का किसी भी मजहब में एड्रेस नहीं है। हमारे बेंगलोर में ऐसे
कौन बोलता डॉक्टर नक्को बनो बोलकर, बीमारियां ही और मौली साहब डॉक्टर नक्को बनो बोलकर बोले तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बीमारियां ज्यादा ही, डॉक्टर बनना बनो। बेंगलुरु में एक हकीम साहब थे, करीब में इंतकाल हुआ, हमें तो देखे नहीं, वालिद साहब ने वाकया बयान किया। मगरिब से ईशा तक की इलाज करते थे उन्होंने। कब से? उत्तर। वो जमाने में मौलाना बीमारियां भी कम थे, डॉक्टर भी कम थे। आज बीमार भी ज्यादा, बीमारियां भी ज्यादा, डॉक्टर भी ज्यादा। क्या भाई, अल्लाह बचाना। मगरिब से ईशा तक नमाज पढ़ने को आते, उनके इलाज का तरीका क्या था मालूम क्या मौलाना? जो भी बीमार होता एक बाटल में खारूरा, खारूरा का तो रूह अफ़ज़ा नहीं, पेशाब बाटल में डाल को नंबर लगा डालना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, टोकन कंप्यूटर देता था, लगा डालना था, बाटल रख डालना। हकीम साहब आते आते वो बाटला देख लेकर आते, उत्तर वो पेशाब देख लेकर आते, अंदर जाकर बैठ जाते। उसके बाद नंबर 1 जिसका नंबर 1 होता उन्हें जाना, काली दवा लिख कर दे डालते, ये खा ले। उसे पूछते तक नहीं थे, पूछते तक नहीं थे, अजी साहब नंबर 3 ये खाओ। लोगों को डाउट हुआ, हर दौर में नौजवाना जरा शरीरी थे सो, ये जमाने में नौजवाना जरा ज्यादा शरीर ही। नौजवानों सोचे इन्हों डुप्लीकेट दिखती, एक काम करेंगे रे, एक बाटल में घोड़े का पेशाब, घोड़े गाड़ियाँ थे ना, घोड़े का पेशाब पकड़ को रख डालेंगे, क्या बुला को क्या देते हैं देखेंगे इन्हों को कबूल को, सीधा जाकर रख डाले। हकीम साहब नमाज पढ़ने को आए, बाटला देखे, अंदर दाखिल होते होते बोले, अरे रे 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 रे, आजकल हमारे क्लिनिक को जानवरा भी आ रही। अगर इस्लाम तिब का मुखालिफ होता, डॉक्टरी का मुखालिफ होता, तो फिर मेरे दोस्तों हमारे मजहब में डॉक्टर रहते, लायरा रहते, लंबा हो जाएगा उन्वान, लंबा। कैसे कैसे इमाम अबू हनीफा जबरदस्त लायर साहब, हमें फकीह की नजर से देखते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को एक मुफस्सिर, एक मुहद्दिस, एक फकीह की नजर से देखते हैं। असल में जहां वो मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे, वहां एक जबरदस्त लायर, क्या अकल थी मालूम क्या उनकी, क्या अकल थी मालूम? कैसे कैसे मसले, आज वो मसाइल होते तो शायद क़ियामत तक वो मसले हल नहीं होते थे, चिटकिया में हल कर डाले इमाम अबू हनीफा, चिटकिया में हल कर डाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक केस आया इमाम अबू हनीफा के पास, क्या मियाँ बीवी लड़ लिए कहते, गोकाक में लड़ते नहीं, लड़ते नहीं, लड़ते का तो बोलो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते ही हाथ लगाता हूँ। मियाँ बीवी लड़ लिए कहते, लड़ते की नी की, शौहर बोला कहते, जागे अल्लाह की कसम तेरे से बातचीत करता नहीं, तू बात करी तो बात करता तो तब तक बातचीत करता नहीं, मैं कसम खा लिया। जर्रा वक्त के बाद वो जो दीदी बीवी, उन्हें भी कसम खा ली, जाओ जी अल्लाह की कसम, तुम्हें जब तक बात करते नहीं मैं बात करती नहीं, बोल को खा लिए कसम। गोका का हलवा नहीं। और आज के ज़माने में खसमा खारी 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 खारी, खारा से भी मालूम हो रहा नहीं, तोड़रा से भी मालूम नहीं हो रहा है। दोनों कसम खा लिए। गुस्से में खा लेने के बाद एक आधा घंटा गुजरिया, गुस्सा उतरिया, दोनों आपस में देखे, गलतियों का एतराफ़ हुआ। अब बात करना का तो कसम टूट रही है, कसम टूटी तो कफ़ारा देना, या तो 3 दिन के रोज़े रखना, नहीं तो ग़ुलाम आज़ाद करना, नहीं तो गरीबों को कपड़े पहनाना, क्या करना। शौहर हल्लू बाहर आया, फतवा पूछ ले कैसे मौली साहबा को। दूसरे मौली साहबा भी थे सादे सीधे, उनसे फतवा पूछे तो मौली साहब बोले
कौन बात करते हैं कि कसम टूट जाती, बाकी का तो दोनों भी कसम खाए सो, इन्हें भी कसम खा लिया। मैं कसम तोड़ना नहीं, बात करना, कफ़ारा भी नहीं होना, क्या करना बोल को। एक दोस्त बोला अबू हनीफा के पास चल जा पा, उन्होंने तेरा मसला हल कर डालते। सीधा हज़रत इमाम अबू हनीफा के पास गए। क्या मियाँ? क्या भी नहीं हज़रत, मैं भी हमारे बेगम लड़ ली है। वो कौन सी नबी बात? मैं कसम खाया हज़रत बीवी को, देखो तू कब तक बात करती नहीं, मैं बात करता नहीं, अल्लाह की कसम जाओ बोल को। फिर क्या हुआ? माफ़ी मांगी क्या उन्हें? नहीं हज़रत, बड़ी ख़राब उन्हें। क्या बोली? उन्हें भी कसम खा ली हज़रत, जब तक तुम्हें बात करते नहीं मैं बात करती नहीं को बोलकर खा ली। अब आया कहीं को? क्या भी नहीं हज़रत, कहती भी फतवा रहा तो दो, कफ़ारा देने की भी ताकत नहीं है। अब दिल बात करो करो कथा हज़रत, करे तो कसम टूटती ना। जा जाकर तू बात कर, कसम टूटती नहीं। सुनते कि नहीं कि पलटिया, भाग गया। रास्ते में मौली साहब पूछे क्या भाई इतना खुश हो गए? हजरत बोले मैं बात करा तो कसम टूटती नहीं। कहते अरे रे तू क्या की बोले रंगा? हजरत क्या की बोले रंगे? चल और एक मरतबा पूछ ले कांगे बोल को बुला लेगा, बुला लेगा को हजरत के पास खड़ा दे। हजरत इन्हें क्या बोले? हजरत जो बोलना था बोलिया। तुम्हें क्या बोले? मैं जो बोलना था वो बोले। हजरत दोनों कसम खा लिए ना? हजरत हाँ दोनों कसम खा। फिर कैसा हजरत? हजरत बोले तुम लगा भी जरा गौर करो, ताजिर थे सो इमाम अबू हनीफा, क्या थे? ताजिर थे। जब दामन कुरान का पकड़े अकल के खिड़कियां खुल गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोले तुम लगा भी जल्दी करो नको, गौर से सुनो। मोबाइल लाओ मौलाना, जल्दी करो नको, एक को सती मोबाइल लाओ, गौर से सुनो। इन्हें शौहर, इन्हें बीवी, इन्हें बोलिया जा अल्लाह की कसम जब तक तू बात करती नहीं मैं बात करता नहीं बोल को। इन्हें कसम खा लिया। वो सुन को इन्हें बोली जाओ जी जब तक तुम्हें बात करते नहीं मैं बात करती नहीं बोल को कसम खाई। इन्हें ये जो बोली ना वो भी बात इतना समझ में आया। बड़े का खाको दिमाग भी बड़ा होगा है। और एक मर्तबा समझाता हूं, समझो। इन्हें शौहर, इन्हें बीवी, इन्हें पहले बोलिया मुंह से जब तक तू बात करती नहीं मैं बात करता नहीं। उसके बाद इन्हें बोली जब तक तुम्हें बात करते नहीं मैं बात करती नहीं। ये बोलना भी तो बात है, इससे ये बात निकल गई। अब इन्हें बात करना बाकी है। वो तो मैं भी बोला इन्हें करा तो टूटती नहीं बोल को। वो पूछने आए नहीं, उसमें हजरत इमाम औज़ाई थे। उनको भी मसला समझ में। इमाम औज़ाई का तो क्या बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लेवल के फकी। वो पूछने आने वालों में उन्होंने भी थे। उनको भी जल्दी समझ में नहीं आया मसला। इमाम अबू हनीफा समझाने के बाद इमाम औज़ाई कहते हैं कि हजरत दुनिया के तमाम फ़कीहों की अक़ल और नज़र जहाँ जाकर ख़त्म होती है वहाँ से तुम्हारी अक़ल नज़र शुरू होती है। अक़ल खुलती है। अच्छे अच्छे लायर हमारे कौम में, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे कौम में, अच्छे अच्छे इंजीनियर। अब तक मौलाना ये 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 100-150 साल पहले तक भी अच्छे अच्छे लायरा हमारी कौम में, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारी कौम में, कौम के जिम्मेदारों, अंजुमनों के जिम्मेदारों, मस्जिदों के जिम्मेदारों, तंजीमों के जिम्मेदारों। इतनी देर में तुमको पार्क में ऐसे ही नहीं फिराया। अब 10 मिनट सुनो, शायद बीपी अप एंड डाउन तुम्हारी भी होगी। 150 साल तक भी अच्छे अच्छे लायरा हमारी कौम में, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारी कौम में, अच्छे अच्छे इंजीनियर। ताजमहल कौन बनाए? हमें। उसके असद मर्री से लगा। कुतुब मीनार कौन बनाए? आज तक
अच्छे अच्छे इंजीनियरों को समझ में नहीं आया इस तामीर की हकीकत क्या है। ताजमहल की तामीर की हकीकत समझ में नहीं आई आज तक। गोल गुम्बद की तामीर की हकीकत समझ क्या भाई, अंदर का साउंड सिस्टम। माफी चाहता हूं, हमारे साहब बैठे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बोल रहा हूं। एक माइक सेट करने के वास्ते इतना बड़ा मजमा लोटपोट हो रहा है। गोल गुम्बद में जाकर देखो, एक वायर नहीं, एक बटन नहीं, आमली पैर नहीं, क्या कहते हैं वो सिस्टम नहीं, क्या भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी यक्को में आवाज आती, अच्छे अच्छे यक्को मास्टरा बेहोश हो जाना। क्या टेक्नोलॉजी मौलाना, हमारी कौम में नहीं है इल्म। अब नहीं है मानतू, वो कई को नहीं है, वो बोल को जातू, फिर सूझ समझ को बुलाओ। वो कई को नहीं है, वो बोलना मुझे। हमारी कौम में इंजीनियरा नहीं, हमारी कौम में डॉक्टरा नहीं, हमारे कौम में लायरा नहीं। क्या कि पीछे से मौली साहब पढ़ को फूक रही, मजमून खुल रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना, हजरत उसका नाम ले को हजरत, पहले सुन रहे बाबा, पूरी बात सुन। तेरी माँ को गाली दे डाले हजरत, गाली दे डाले, सलाम बोल बा। ये सलाम बोले तक फतवा दिया तो मेरा कसूर नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना की बात मैं कब की कर रहा हूं मालूम? 1947 से पहले की। 1947 से पहले के जिन्ना को पूरा मुल्क मानता था। 1947 के बाद जिन्ना को तुम्हें क्या, हमें भी मानते नहीं। क्या हाजी साहब? 1947 से पहले के जिन्ना को पूरा मुल्क मानता था। 1947 के बाद के जिन्ना को तुम्हें क्या, हमें भी मानते नहीं। नाम अगर 1947 के बाद जिन्ना का लिए तो हमारा पेट भी जलता। काश वो अल्लाह का बंदा वो गलती न करता तो आज मुल्क में हमारे पावर का आलम ही कुछ और होता। उसकी एक गलती, उसकी एक जिद आज हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमानों को परेशान कर रखी है। वो एक चीज न होता, आज पीएम हमारा होता। वैसा तो हूं भी, मैं हूं ना पीएम। और इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, अल्लाह के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ, सब्र करो, गुनाहों से माफी मांगो, अदब एहतराम के साथ रहो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दुरूद पढ़ो, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक की इबादतें करते रहो। इलेक्शन के जरिए से खुदा तुमको वहां नहीं पहुंचाएगा, सिलेक्शन के जरिए से खुदा तुमको वहां पहुंचाएगा। ये मुल्क एक वक्त वो कहेगा कि कहां है अबू बकर का गुलाम, कहां है उमर का गुलाम, कहां है उस्मान का गुलाम, कहां है अली का गुलाम। हमसे ये मुल्क संभाला नहीं जाता। ये मुल्क वाले तुम थे, संभालना भी तुमको है। वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को चलाएंगे। हिंदू मुसलमान का इम्तियाज नहीं रहेगा, मस्जिद मंदिर का झगड़ा नहीं रहेगा। हर बूढ़ी को हम अपनी माँ समझेंगे, हर जवान को हमारी बहन समझेंगे, हमारे बच्चों को हम हमारे बच्चे समझेंगे। इन लोगों से ये मुल्क संभल नहीं सकता मेरे दोस्तों। आजकल तो दूध बेचने वाले, चाय बेचने वाले सब हुकूमत कर रहे हैं, डिग्रियां लेने वाले पकौड़े बेच रहे हैं। What is this? दुआ करो, दुआ।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, दुआ करो, दुआ से तकदीर बदलती है। दिन में एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ करो, परवरदिगार आलम हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बना दे, हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, हमारे मुल्क में सुकून अता फरमा, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, हमारे मुल्क का यार बड़ा, हमारे मुल्क की ताकत को पूरी कर। आप दुआ करो हमारे मुल्क के वास्ते, हमें कर रहे हैं दुआ, औलिया कर रहे हैं दुआ, तहज्जुद में कर रहे हैं दुआ, रात के अंधेरे में कर रहे हैं दुआ। दुआ करो, दुआ। पाकिस्तान का नाम ले लिए तो मुसीबत, जिन्ना का नाम ले लिए तो मुसीबत, हमें खाली नामा ले रही, ये घुग्गुआ जाको आ रही, क्या भी नहीं। हमें खाली नाम ले रही, वो भी मिसाल दे रही सो, तारीख बयान कर रही सो। ये लगा जाको आई ही, अंकल गई नहीं, कहीं को गए। डाउट उन पर आ रहा है मुझे, उन्होंने क्या हमारे ऊपर डाउट करेंगे, उन्होंने जाकर आए, मंजे उन पर डाउट आ रहा है। हमें कब भी सूचे उसे, वो मुल्क को सूचे। हमें सोए तो भी इस मुल्क के तसव्वुर से सोते हैं, उठे तो भी इस मुल्क के तसव्वुर से उठते हैं, क्योंकि हमारे ईमान और हमारे इश्क और हमारी मोहब्बत का ताल्लुक मक्के मदीना से है। वो तो है, हमारी रूह का नाम है मक्का मदीना, हमारे जिस्म का नाम है भारत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन इस मुल्क का मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। बात लंबी हो जाएगी। खाने का भी इंतजाम है? अरे तो ये बैठे ही सो खाने को बयान को एक छोटा मजाक करया सो, बयान कुछ बैठे ही मोहब्बत से मजाक करया सो। खाना क्या साहब, खाना क्या बड़ी चीज क्या, एक रोटी में पेट भर रहा है। खाना बड़ी चीज नहीं, ये बातें जो उलमा के फैज से आप तक पहुंच रहे, ये जरूरी चीज। एक वाकया बोलता हूं, आगे बढ़ता हूं, 10, 12, 15 मिनट के अंदर बात खत्म करता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना 1947 से पहले हिंदुस्तान का जबरदस्त लायर। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये ऐसे लायरा थे, इनका मकाम तो सारी दुनिया जानती थी। जिस केस को ले लेते ये लोग, सामने वाला मुसालहत में आ जाता था। गांधी जी भी मामूली आदमी नहीं, गांधी जी मामूली आदमी नहीं साहब। गांधी जी को पढ़ने वाला पढ़ा, समझने वाला समझा है सो। गांधी जी मामूली इंसान नहीं था, इस्लामी किताबों का स्कॉलर था। मालूम, और अंदर क्या था अल्लाह बेहतर जानता है। तुमना नहीं मालूम अबू बकर की सीरत जितना गांधी जी जानते थे। तुमना नहीं मालूम हजरत उमर की सीरत, तारीख, अदालत, हुकूमत, अमारत, इब्तिदा, इंतहा। हजरत के उमर की तारीख गांधी जी जानते थे, इस्लाम जानते थे। समझ में आई बात? डॉक्टर अंबेडकर, आहा, आज इनके शान में गुस्ताखियां कर रही घुग्गुआ। भाई वो सोचिया, जो बेटा खुद अपने बाप का एहतराम नहीं किया, उन्हें अंकल का क्या करता। तुम्हें तुम्हारे बड़ों का एहतराम नहीं कर रही, हमारा क्या करेंगे तुम्हें? हाँ, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो मेरे दोस्तों, इन बातों को छोड़ो। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन का बादशाह, उसका एक कानून था, उन्हें 7 घोड़ों की गाड़ी बनाया था। कानून पास कर डालिया कि ऐसी गाड़ी कौन भी बनाना नहीं, जो बनाएगा उस पर केस। कितने घोड़ों की?
7 घोड़ों की। लंदन में एक मालदार था, उन्हें दीवाना था, उन्हें क्या कर डाला, 7 घोड़ों की गाड़ी बना दिया। पुलिस सही पकड़ ली, डाल डाली, अब बचने का कोई सवाल नहीं। बादशाह की खिलाफ वर्जी किया। उन्हें मालदार क्या बोला, सारी दुनिया में तलाश करो, ऐसा जबरदस्त लायर तलाश करो जो मेरा केस लड़ना भी जीतना भी। उन्हें क्या बोलता कि वो सारी दुनिया में जब उसके गुलाम मैनेजर सब तलाश करे तो हमारे मुल्क के लायर का नाम आया। एक वफ्द आया यहाँ पर, बात किया, ये साहब भी कबूल कर लिए। लायर आ, डॉक्टर सब होता ना, नहीं होता बोलकर बोलते नहीं, पहले आता संभाल हलाल ले लेते हैं। बाद में जाको डॉक्टर के पास मरीज मर गया, लायर के पास केस हार गया तो आई एम सॉरी, खत्म, तब न करते। इन्हों भी ले लिए, सीधा गए। कॉफ़ी कीमत उस ज़माने में लाखों की का, तो इस ज़माने में अरबों की कीमत। ले लिए। लायर साहब बोले मैं पहले गाड़ी देखना, गाड़ी देख डाले। उसके बाद बोले मैं क्लाइंट से मिलना। आको क्लाइंट को जेल में बोले फिक्रिज करने को, नेक्स्ट हेयरिंग में तो आज़ाद इंशाअल्लाह। उन्हें भी खुश होगा, अब एक 15 गाड़ियाँ बना दो बोल को। जब हेयरिंग शुरू हुई, गवर्नमेंट लायर उठा, मुकद्दमे पेश किया। इन्हों उठे, योर ऑनर, मुलजिम बेकसूर है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सामने वाला इन्हों भी बोले ऑब्जेक्शन। फाजिल वकील कहते हैं कि मेरा क्लाइंट 7 घोड़ों की गाड़ी बनाया, झूठ है योर ऑनर। झूठ? कैसे झूठ? जज साहब आप मुलाहजा फरमाए, हमारे क्लाइंट ने जो गाड़ी बनाई है वो 7 घोड़ों की नहीं है, और मुल्क का कानून है 7 घोड़ों की गाड़ी नहीं बनाना। मैं आपके सामने मेरे क्लाइंट की गाड़ी पेश कर सकता हूँ, आप देखें, इसमें 7 घोड़े नहीं 6 घोड़े 1 घोड़ी है। खत्म। ऐसे लायरा हमारे पास, डॉक्टर हमारे पास। आज चांद को जाकर आगा बोलकर उछल रही ना, वो चांद को पार करके तो हमारा मोहम्मद चला गया। आज चांद को जाकर आया आर्मस्ट्रांग, अच्छी बात, लेकिन मौलाना करोड़ों करोड़ों सितारे और सैयारे हैं, करोड़ों करोड़ों सितारे सैयारे हैं। चांद में क्यों गया भाई? मरीख में क्यों नहीं गया? सूरज में क्यों नहीं गया? जाने की कोशिश चल रही है। कहते बकरीद का कबाब बन जाएंगे ना। सूरज क्या समझे? 5 स्टार होटल, एसी का कमरा। सूरज बाबा लाखों मील दूर रज्जा को मैं की गर्मी में गोका को जाकर आए तो घर में पहचानते नहीं की कहते कलर फॉल्ट हो रहता। चेन्नई को जाकर करोड़ों लाखों मील दूर मौलाना, चांद का है, सूरज चांद का है मालूम, सूरज का है आज तक किसी को नहीं मालूम। खाली तबसरे कर रही, पहले आसमान से नीचे, दूसरे आसमान के ऊपर, चौथे आसमान, खाली तबसरे चल रही। सो हकीकत नहीं, किसे भी नहीं मालूम, किसे भी नहीं मालूम। सूरज को जाने की कोशिश कर रही, कहते जाने का सबूत हुआ है सो चांद को। उत्ता चना कई को चांद को गया मालूम, कैसा गया मालूम? रॉकेट से गया। चांद तक का एड्रेस कैसा मिला मालूम? 1450 साल पहले खुदा की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े न करते, आज आर्मस्ट्रांग चांद तक न जाता। ये उंगली का इशारा सलामत था, फॉलो करके आर्मस्ट्रांग पहुंच गया।
चांद का रास्ता बताए, चांद का रास्ता बताए, जमाने को साइंस को बताए चांद का रास्ता, लेकिन चांद भी फिदा होकर दो टुकड़े हो गया। साइंस इस्लाम से निकली, एक्सेप्ट मुसलमान करे, वरना 600 साल पहले भी ईसाइया साइंस के मुखालिफ थे। कितने साल पहले? 600 650 साल पहले जो भी साइंसदान उनके कौम में पैदा होता उनको फांसी का आर्डर था उन लोगों के धर्म में। हाँ, फांसी का आर्डर था साहब। साइंसदानों को इंग्लैंड और बर्तानिया में, यूरोपीय ममालिक में फांसी का आर्डर था, फांसी का आर्डर। गलीलियो जबरदस्त साइंसदान, उसे जिंदा जलाए मौलाना ईसाइयों ने। कई को उन्हें रिसर्च कर को क्या पेश करे मालूम? सूरज के अतराफ जमीन फिरती बोलकर बोलिया उन्हें, और हकीकत भी वही है। सूरज के अतराफ उसे बोला को उनके धर्म के बड़े बड़े लोग समझाए तो गलत बोल रहा है, तौबा कर। डर को उन्हें तौबा कर लिया। फिर आको वो मजमून लिखा, सूरज के अतराफ जमीन फिरती। पूरे बड़े मिल्क को क्या फैसला करे, इसे कत्ल भी करना नहीं, इसे फांसी भी देना नहीं। कत्ल करे तो भी खून नीचे गिरता, फांसी दिए तो भी खून मुंह से कहीं से निकल कर नीचे गिरता। इन्हें इतना नापाक है कि इसका खून का खतरा भी जमीन में ना गिरे। ये काम करो, ऐसी आग में इसे जलाओ कि आग में खून भी जल जाए, जमीन में ना गिरे। वैसी सजा देखो, इसे मारे। खाली सिर्फ ये तहकीक पेश करने पर कि जमीन चांद के सूरज के अतराफ फिरती है। ये तहकीक पर ईसाइयों को क्यों भी टेंशन आया? वो जब पूछे तो उनका जो बड़ा था, मैं नाम जानता हूँ लेता नहीं, आप समझ जाइए, उनका जो बड़ा था उसने कहा कि हमारे यसू की गुस्ताखी साबित होती है। यहाँ पर जमीन सूरज के अतराफ फिरती है तो हमारे यसू की गुस्ताखी साबित होती है। कैसे? कि यसू जमीन में पैदा हुए, दुनिया की हर चीज जमीन के अतराफ फिर सकती है, लेकिन जमीन किसी के अतराफ फिर नहीं सकती। क्या अक्ल है देखो। हमें कभी इख्तलाफ नहीं करें। सबा को साइंसदान बोल डाले नो सूरज जमीन के तरफ फिरती, हमें बोलते हैं राइट, ठीक है। तो इससे कौन सा वजू का मसला निकल रहा है? क्या मौलाना? कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, अल्लाह बोल डालिया, तुम ना मालूम नहीं, तुम्हारी अक्ल कितना काम करती कि रिजल्ट देखो मर जाओ। कौन किसके पीछे फिरता वो हमें जानते। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, अल्लाह कहता है हर चीज फिरती है, तस्बीह पढ़कर फिरती है। कौन किसके पीछे फिरती वो मालूम करने के लिए हमें तुम ना भेजे नहीं, तुम ना कौन पैदा किया उसकी मारिफत हासिल करने के लिए हमें तुम ना भेजे हैं। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए 100-150 साल तक भी हर फन के मालिक हम थे, हर इल्म के मालिक हम थे। ये पीजी एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसके जिम्मेदारों से और तमाम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ, तकरीबन 100 साल के अरसे के अंदर हमारी कौम में डॉक्टर कम, लायर कम, इंजीनियर कम हुए तो कौम का कसूर नहीं, कौम के जिम्मेदारों का कसूर है। 2 वजह बोलना था, मुझे बोल देता हूं मौलाना। हमारी कौम में असरी तालीम कम होने की वजह बता देता हूं। कोई कबूल करे या ना करे मुझे कोई हर्ज नहीं मेरे दोस्तों, बड़ी नतीजे, बड़ी मेहनत के बाद नतीजा निकाल कर पेश कर रहा हूं। अल्लाह ही बेहतर जानता है हकीकत, मुझे कहने की इजाजत दे दे। हमारी कौम में मजहबी तालीम छोड़ो, जिंदा थी जिंदा है जिंदा रहेगी। मदरसों की तालीम छोड़ो, जिंदा थी जिंदा है जिंदा रहेगी। सर्वे करो तब भी मदरसे चलेंगे, सर्वे न करो तब भी मदरसे चलेंगे। मस्जिदें जब
तक रहेंगी, इमामत तब तक रहेंगी, मस्जिदें जब तक रहेंगी, किताबत जब तक रहेगी। योगी क्या, योगी का बाप फिरआन भी आ जाए कोई मदरसा बंद नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। मजहबी तालीम पर मुझे बात करना नहीं है, मजहबी तालीम पर मुझे बहस करना नहीं है। आफतों पे आफतें आ जाए, नौजवानों, गोकाक के मुसलमानों, तुम्हें तातारियों का दौर नहीं मालूम। तातारियों के दौर में कुल्ली तौर पर मदरसे बंद हुए, क्या इल्म दीन और कुरान बंद हो गया? खबरों में बिठाकर पढ़ाना हम जानते हैं, मोमबत्तियां सिलगा कर पढ़ाना हम जानते हैं। तुम में से आलिम निकले या ना निकले, इस वक्त हिंदुस्तान के उलमा इरादा कर लिए हमारे बच्चों को हमें आलिम बनाएंगे तो इंशाल्लाह अभी 100 साल का अकाउंट बाकी रहता हमारे पास है। वो भी मौली साहबा हमें बच्चे हमना ज्यादा, क्या बोला ना? अब भी मौली साहबा को पूछो कितने का, तो 5 6 7 बोलते, सामने वाला अच्छा ऐसा दम लेता क्या कि उन्हें जने सका। तनख्वाह 6-7 हजार रुपए, बच्चे कितने? अभी एक मौली साहब बोल रहे थे दुआ करो मौलाना घरवाली का वक्त करीब है। क्या भाई किस्सा? करीब का तो मैं भी डर गया, बोलना भी सीखो, समझ में आई बात है। घरवाली का वक्त करीब, क्या भी किस्सा? नहीं हजरत डिलीवरी का, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बशारत अता फरमाए। मैं पूछा कितवा नंबर का, तो बोल रही 5वां नंबर है। तो माशाल्लाह, मैं बोले हल्लू बोलो भी जीएसटी लग जाऊंगा, हल्लू बोलो जीएसटी लगे। अंकल हर चीज में जीएसटी लगा रहे हैं। अब पता नहीं कि कल परसों पार्लियामेंट की क्या बिल पास होने वाली है, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे तो ये 18% जीएसटी ये लगाते थे। उन्होंने कई को नहीं लगा रही, बोले तो कि तो उन्होंने पैदा नहीं करेंगे, लगाएंगे कहाँ? हाँ, खौ मदरसे क्या साहब, दरो दीवार का नाम मदरसे नहीं, पढ़ने पढ़ाने का नाम मदरसे है। हाँ, मदरसों पर बात नहीं, स्कूलों पर 100-150 साल से हमारी कौम में सही माना के लायरा नहीं पैदा हो रहे, इंजीनियर पैदा नहीं हो रहे। इसकी 2 वजह। एक वजह क्या कि इल्म को इतना मुश्किल बना दिए, पैसों को, इल्म को बेचने लगे। छोटा बच्चा LKG का एडमिशन लेना का तो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए। अब कौम के गरीब अपने बच्चों को कहाँ 50,000 1 लाख रुपए देकर पढ़ाएंगे? बोलो, हाँ बात सही कि गलत? इतना बच्चा है भाई, उन्हें अम्मी अब्बा बराबर पुकारना नहीं आता। स्कूल को बुला लगो गए तो 50,000 रुपये एडमिशन फीस, मंथली फीस 3,000 रुपये, उसके अलावा मजीद फीसा चलते रहते हैं। यूनिफॉर्म करते वो फीस अलग, एग्जाम पेपर वो फीस अलग, पेरेंट्स डे वो फीस अलग, और क्या वो टीचर्स डे वो फीस अलग। इसका बर्थडे आया तो वो केक तुम्हें नको हमें मंगा लेते हैं, वो अलग पैसा। ऐसा मुश्किल बना दिया, ऐसा मुश्किल बना दिया तालीम को कि माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा सकते हैं। चलो भी माँ बाप नहीं पढ़ाए, ताकत नहीं है। दूसरी कौमों में इतने लायरा इंजीनियर निकलते नहीं, 50% दूसरी कौम की तंजीमें पढ़ाकर निकाल रहे हैं बच्चों को। माफ़ फरमाए, मैं किसी पर नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ। हमारे कौम में हमारे बड़ों की दी हुई जायदादें करोड़ों की पड़ी हुई है, 5% भी अगर निकाल देते तो हर घर में बच्चा या तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर होता। लेकिन बेच को खाए। माँ, हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक 2 रोटी खाए तो हम ना डकारा आ रही, इन्हें करोड़ों का खाया, डकार भी नहीं लिया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 2 उन्वान थे, एक एजुकेशन पर, एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पर। मैं इत्तेहाद और इत्तेफाक पर बात करने का मौका नहीं रखता, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, 10 बज चुके हैं। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो।
किसी भी किस्म की तालीम दिलाने पर आप लोग बहस मुबाहिसे में ना पड़ो। बच्चे को पहले दीनदार बना दो। कुरान की तालीम 10 साल 12 साल के अंदर दिला दो। हदीस की तालीम, वुजू क्या, नमाज क्या, ये क्या, सब दिला दलो। उसके बाद आप अपने बच्चे को जो चाहे पढ़ाओ। अगर अल्लाह ताला दिया है दौलत तो पढ़ाओ, वरना मस्जिदों के जिम्मेदारों से कहता हूँ कि 15-15 20-20 मिंबरा ही मस्जिदों के, तुम्हें पैसा निकाल को इमाम साहब का, खतीब साहब का, मौज़न का तनख्वाह दो। जुम्मे में एक मरतबा जो पैसा लेते हैं वो पैसा कौम के बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करो। एक अच्छी स्कूल बनाओ, एक अच्छी कॉलेज बनाओ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाओ। तालीम को सस्ती करो, अच्छी तालीम दो। जरूरत है बच्चों को, किसी घर का बच्चा बेकार न रहे, पढ़ने पढ़ाने के माहौल पर रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छे उलमा जहाँ हमारी कौम में पैदा हुए, फुकहा पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, वैसे अच्छे डॉक्टर्स पैदा हुए, इंजीनियर पैदा हुए, लायर पैदा हुए। हदीस पढ़कर देखो, किसी ना किसी हदीस से साइंस का कोई ना कोई नुक्ता निकलता है। आका आधा पेट खाना खाओ बोले सो कई को साइंस का नुक्ता ये, कई नुक्ते, तबीयत भी सलामत, वुजू भी सलामत। वहां सट ना गया सो अल्टरनेट पर बात चले गई। वुजू, अगर कोई आदमी वुजू नहीं कर सकता तो उसे तयम्मुम का हुक्म दिया गया। ये तयम्मुम क्या, अल्टरनेट। ऐसा जलसों में भी एक हुकूमत का करंट रखेंगे तो एक अल्टरनेट भी स्टॉक रखना। इन्हें नहीं तो बटन डालते उन्हें आ जाना। इस्लाम में अल्टरनेट को क्या बोलते हैं, बदल। खड़कर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर नमाज पढ़ो, अल्टरनेट। जलसे और शादियां, वहां से बात गई। मेरे हाल पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखो, तुम जो चाहे पढ़ाओ तुम्हारे बच्चों को, लेकिन दीनी तालीम से पहले आरास्ता करो। तुम जो चाहे पढ़ाओ। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सकून बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तुम लाख डॉक्टर बने पहले मुसलमान हैं, इंजीनियर बने पहले मुसलमान हैं, लायर बने पहले मुसलमान हैं। गोकाक के अंदर अच्छे स्कूल्स होना चाहिए, अच्छे कॉलेजेस होना चाहिए। मेरी दुआ भी है, दूसरे उलमा भी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ाता दाइमता फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि।